जो मॉक ड्रिल्स हैं ये बॉर्डर एरिया में बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती थी पहले। 71 वॉर के दौरान मैं यंग स्टूडेंट के तौर पे अमृतसर में था और हमने ये सारी मॉक ड्रिल्स की हैं। उसके बाद मैं फिरोजपुर में पढ़ा हूँ, वो फिर से बॉर्डर एरिया है और वहाँ पे भी ये मॉक ड्रिल्स होती थी। ये सिर्फ सिटीजन्स के फायदे के लिए हैं और सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो आपको अपने आप को कैसे बचाना है। इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है कि अपने इंडिविजुअल और अपने परिवार को आपने कैसे सुरक्षित रखना है। और इसमें यह नहीं है कि पाकिस्तान ने हर घर के ऊपर हमला करना, इतने उसके पास पैसे भी नहीं है, इतना उसका एम्युनिशन भी नहीं है। तो आराम से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीसी, सिविल डिफेंस या होमगार्ड के थ्रू इसका होगा तो बच्चे सीखेंगे, घर में आके पेरेंट्स को बताएंगे। और दूसरी जो है ब्लैकआउट जो है, ब्लैकआउट कुछ नहीं है, जो आपके शीशे हैं घर की खिड़कियों के उसके ऊपर काला कागज लगाना है, आगे डार्क कलर के पर्दे करने ताकि अंदर अगर आपकी थोड़ी बहुत लाइट जल भी रही है, बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं, तो ऊपर से जहाज से उनको ये लाइट ना दिखाइए। क्या कि पाकिस्तान की जो इन्वेंट्री है, जो लेटेस्ट वेपन्स हैं, उनको नजरी देखने की जरूरत नहीं है। वो एक्वेशन करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से टारगेट का। जो पुरानी इन्वेंट्री है पाकिस्तान के, जो पुराने जहाज हैं, उसके लिए अभी भी विजुअल एक्वेशन ऑफ टारगेट जरूरी है, तो उसके लिए। और दूसरी जो है एवैक्यूएशन ड्रिल। एवैक्यूएशन ड्रिल सिर्फ इतना है कि जो बॉर्डर एरिया में अगर मान लो फोर्स की मोबिलाइजेशन होती है तो जो बॉर्डर एरिया में सिविलियंस रहते हैं वो अपने बच्चों को, लेडीज़ को, बुजुर्गों को लेकर के पीछे की तरफ सेफ इलाके में डेप्थ में आएंगे। इधर से आर्मी की मूवमेंट फॉरवर्ड हो रही है, उधर से जो सिटीजन्स हैं बॉर्डर एरिया उनकी मूवमेंट रेयरवर्ड हो रही है। और इन दोनों के लिए अलग अलग रास्ते दिए जाते हैं ताकि किसी चौक पॉइंट के ऊपर या ब्रिज के ऊपर ऐसे नहीं हो उधर से भी 50 ट्रैक्टर ट्रॉली आ गए और इधर से फौज की 200 गाड़ी खड़ी है। तो फौज के फॉरवर्ड एरिया में जाने के रास्ते अलग होते हैं और सिविलियंस के अपने आप को इवैक्यूएट करके डेप्थ एरिया में आने के रास्ते अलग रहते हैं। तो ये इवैक्यूएशन ड्रिल है। तो ये सिर्फ एक सिविल डिफेंस का एक है जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं। इजराइल में ये चीज़ रोज होती है, तो इसलिए इट इज़ जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स। और अपने को एकदम से कभी भी पैनिक मत कीजिए। इट्स अ रूटीन थिंग, इट्स अ नॉर्मल थिंग। कोऑपरेट विद द अथॉरिटीज and nothing is going to happen to any civilian if you follow these drills correctly.